यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। महाराष्ट्र से जो 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई और जिस प्रकार से पुलिस ने एक्शन लिया एक नेवी के एक्स ऑफिसर के खिलाफ, वो सोचने योग्य है कि क्या भारत भी उन रास्तों पर चल दिया है जिन रास्तों पर एक कार्टून का छापना भी अपराध है। खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे का कार्टून किसी ने बनाया। मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे खुद भी कार्टून बनाते हैं और उद्धव ठाकरे खुद कार्टून, उनके पिता भी कार्टूनिस्ट ही थे। वो कार्टूनिस्ट से राजनीतिक फील्ड में आए थे, बाला साहब ठाकरे, और कार्टून बनाने के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। उद्धव ठाकरे के लिए भी कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे कार्टून बनाते थे और आज कार्टूनों से ही उनको बड़ी नफरत हो गई है, आज कार्टूनों से ही उनको बड़ी भारी समस्या हो गई है। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या उस कार्टून में था जिस कार्टून को एक नेवल ऑफिसर ने केवल शेयर किया, एक्स नोबल ऑफिसर ने केवल शेयर किया और शेयर करने की वजह से शिव सैनिकों ने उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना उचित समझा, उसकी मारपीट करनी उचित समझी, उसको प्रताड़ित करना उचित समझा, गुंडागर्दी करके उसको उसके फ्लैट से निकाला गया। हमने सबने वीडियो वो देखा होगा जिसमें वो निकाल कर ले जा रहे हैं, फिर उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं और उनको ढूंढ ढूंढ कर उनका पीछा करके उनको पकड़ा जा रहा है। ये कुछ याद दिलाता है चार्ली हेब्डो का। फ्रांस में एक मैगजीन चार्ली हेब्डो ने एक कार्टून छाप दिया। उस कार्टून के छापने की वजह से आतंकवादियों ने वहाँ पर हमले कर दिए और हमले करने के पीछे कारण बताया गया कि ये जो कार्टून है वो प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून था। प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाने का अधिकार नहीं है, या प्रॉफिट का नाम या प्रॉफिट का कोई भी कैरिकेचर बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस्लामिक लॉस में समझ आता है कि वो उनका ऐसा विचार है और 1500 साल से ये चल रहा है कि वो इस तरह के कार्टून्स को नहीं बर्दाश्त करेंगे या नहीं सुनते, या उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या गलत तरीके से उनको बरगरा बुरगुलू के कुछ समझा दिया गया है या दिमाग में कुछ नेगेटिविटी डाल दी गई है। ये सब बातें समझ आती हैं। लेकिन जब उद्धव ठाकरे का कार्टून कोई शेयर करता है, फॉरवर्ड करता है, तो याद दिलाता है क्या उद्धव ठाकरे ने जिन लोगों के साथ सरकारें बना रखी हैं, एनसीपी के साथ या कांग्रेस के साथ, और जिस प्रकार की मानसिकता में उद्धव ठाकरे आ गए हैं, क्या वो भी इस्लामिक विधियों को फॉलो करने लगे हैं? क्या उन्होंने अपने आप को भी प्रॉफिट मोहम्मद की तरह ही क्वारंटाइन करना, या उनका कार्टून नहीं बन सकता, उनका कार्टून नहीं छप सकता, या उनका कार्टून पर उन पर चर्चा नहीं हो सकती, सोशल मीडिया पर भी शेयर नहीं किया जा सकता? क्या ऐसा सामने समझ में आने लगा है उद्धव ठाकरे को? क्या उनकी मानसिकता अब इस्लामिक मानसिकता हो गई है? क्या वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, या फिर इस्लाम के वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं और इतने इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं कि अब इस समय उनको कुछ और समझ में नहीं आता। अगर कोई कार्टून अगर उनका शेयर कर देगा तो वो फिर उस पर हमले करवा देंगे और उसको बहुत कुछ आगे झेलना पड़ेगा। महाराष्ट्र की सिचुएशन बड़ी बुरी होती दिखाई पड़ रही है और करिश्मा भोसले का केस हम लोगों ने सबने देखा था कि किस तरह से करिश्मा भोसले के ऊपर इस्लामिक चरमपंथ ने उनको घेरा था और किस प्रकार से महाराष्ट्र की सिचुएशन ख़राब थी। हमने सब ने देखा है कि महाराष्ट्र में अजान को लेकर सोनू निगम और बहुत सारे लोगों ने कितने सारे प्रश्न खड़े किए थे। हमने सब ने देखा है कि एपिडेमिक के टाइम पर भी महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत ख़राब थी और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लॉकडाउन करना चाहिए था, चारों ओर से सीज़ करना चाहिए था, उस प्रकार सीज़ नहीं किया गया था, या कुछ मस्जिदों में भी गतिविधियां चल रही थीं, या हम ये कहें कि जो तबलीगी लोग थे वो भी महाराष्ट्र में हेवन पाए हुए थे, शरण लिए हुए थे। इन सब सिचुएशंस में जो हमने देखा वो अपने आप में दिखाई दे रहा था कि मुस्लिम अपीसमेंट की तरफ महाराष्ट्र सरकार चल रही है। लेकिन मुस्लिम अपीसमेंट की तरफ चल रही है उसका कारण समझ में आ सकता है कि भाई एनसीपी के साथ उनका गठबंधन है, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, जो बिना इस्लामिक लोगों के नहीं चल सकती। लेकिन उद्धव ठाकरे का स्वयं का कार्टून और उद्धव ठाकरे के स्वयं के कार्टून पर विवाद
और कार्टून को केवल शेयर करने पर विवाद। ये तो एनसीपी का इशू नहीं है, ये तो कांग्रेस का इशू नहीं है। और जब कांग्रेस और एनसीपी का इशू नहीं है, ये केवल ठाकरे का इशू था, और ठाकरे भी इस्लामिक रास्ते पर अगर खुलकर चलते दिखाई दे रहे हैं, तो इनका तो भगवान मालिक है। और बाला साहब ठाकरे की आत्मा ऊपर से सोच रही होगी कि ये कैसा संसार है और मेरे बच्चे आगे कौन से रास्ते पर चल दिए हैं, और मेरे बच्चे क्या करने के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि आज पूरे देश को ये सोचना पड़ेगा कि क्या बाला साहब ठाकरे की संतानें भारतवर्ष के लिए, भारत के हिंदुओं के लिए, भारत के लोगों के लिए, महाराष्ट्र की भलाई के लिए, मराठा भलाई के लिए, हिंदू जागरण के लिए, हिंदुओं के उत्थान के लिए काम करने वाली है, या अब ये अपना कैरेक्टर बदल चुके हैं और इनको जड़ से मतलब अगले चुनाव या अगली सिचुएशन जो भी आए उनको जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता अब लग रही है। क्यों? क्योंकि ये इस्लामिक रास्ते पर चल चुके हैं। मुझे लगता है कि ये हम सब का दायित्व बनता है कि अगर सुधर सकें तो इनके लिए हम सबको कहना चाहिए कि भाई सुधर जाइए। आप क्यों अपनी अस्मिता को समाप्त करने पर तुले हुए हैं? क्यों बाला साहब ठाकरे के नाम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? क्यों बाला साहब को की धज्जियां उड़ा रहे हो? क्यों उनके नाम को ख़राब कर रहे हो? क्यों उनके द्वारा बनाई गई कमाई गई जो पूंजी थी 50 सालों में, उस पूंजी को आप नष्ट कर रहे हैं? उनके द्वारा दिए गए संदेश, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उन सबको क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो? और आपको क्या अधिकार है उत्तराधिकारी होने के नाते, बाला साहब के उत्तराधिकारी होने के नाते, क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि जो उनकी पूंजी थी उस पूंजी को आगे बढ़ाते बल्कि उनकी पूंजी को समाप्त करने के बजाय हम सब दुआ करेंगे कि सुधर जाएं और बाला साहब इनको सद्बुद्धि दें, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये देश के लिए कुछ आगे करें। क्योंकि बाला साहब का नाम जुड़ा हुआ है होने के कारण ऐसा लगता भी है कि इनको बद्दुआ दें ना दें, लेकिन कभी कभी जब ये बहुत चरम पर आ जाते हैं तो ऐसा भी लगता है कि बद्दुआ देने के अलावा कोई अपने पास ऑप्शन बचा ही नहीं है। हिंदुस्तान जल रहा है, हिंदुस्तान परेशान है, हिंदुस्तान इस समय सल्यूशन ढूंढ रहा है, और उद्धव ठाकरे कौन से रास्ते पर चल दिए हैं ये हम सबको विचार करना ही पड़ेगा और हम सबको उस पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।